भगत का सेवा ही बस काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है। प्रणम्य सागर गुरु महाराज की सोच का ये परिणाम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। अरहम योग प्रणेता ने ये पावन दीप जलाया है। साधर्मी का बने सहारा, बीड़ा ये ही उठाया है, बीड़ा ये ही उठाया है। चलो उन्हें खुशियों से मिलाए, बड़ा पुण्य का काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। जीवों के भोजन का प्रबंधन, असमर्थ बच्चों को शिक्षा, रोजगार की करें व्यवस्था, मांगे ना कोई भिक्षा, मांगे ना कोई भिक्षा। अरहम जीव दया भारत बस करती ये ही काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। गाय धरा पे रहे सुरक्षित, गौशाला है बनवाई, जीव जंतु की भोज व्यवस्था सुंदर रूप से करवाई, सुंदर रूप से करवाई। साधर्मी भूखा ना सोए, रखना सबका ध्यान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। साधर्मी रोगी के इलाज को हम मिलके हैं करवाते, जाने कितने असहायों को राशन घर में पहुंचाते, राशन घर में पहुंचाते। लक्ष्य हमारा उन चेहरों पे लानी बस मुस्कान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। दान धर्म ही साथ जाएगा, बाकी सब तो धोखा है। पुण्य के भागी बन जाओ, ये बड़ा ही पावन मौका है, बड़ा ही पावन मौका है। जुड़ के जीवन सार्थक कर लो, पावन ये अभियान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं प्रणम्य वाणी देवदूत। प्रणम्य गुरु की वाणी पहुँचे घर घर, सम्यक ज्ञान प्रभावना होवे घर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। मात्र 12,000 रुपए वार्षिक सहयोग राशि प्रदान कर प्रणम्य वाणी देवदूत बने। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। गुरु चरणों में समर्पित गुरु भक्त परिवार USA। हर व्यक्ति का संबंध किससे? आचार्य महाराज से। आचार्य महाराज किसी इस कमेटी के हैं, उस कमेटी के हैं क्या? बोलो तो। तुम पार्शलिटी करते हो कि गुरु महाराज पार्शलिटी करते हैं? बताओ। हैं? गुरु महाराज तो कभी नहीं करते ना। उनके लिए तो हमेशा हर व्यक्ति, अगर मान लो कोई भी उनका शिष्य किसी स्थान पर चातुर्मास कर रहा है और यहां से कोई भी व्यक्ति जाता है
तो वह व्यक्ति अगर उन्हें कोई अच्छा समाचार देता है या अच्छी कोई खबर देता है या किसी भी तरह की कोई आज्ञा मांगता है तो वो ये नहीं पूछेंगे ये प्री कमेटी का है कि एक्स कमेटी का है कि वर्तमान कमेटी का है। समझ आ रहा है? उन्हें मतलब किससे होता है? कोई भी अच्छा कार्य करने वाला व्यक्ति है और वो अच्छे कार्य करने का अपने अंदर मादा रखता है तो आशीर्वाद देना उनका अपने आप उठ जाता है। यही उनके लिए सबसे बड़ी चीज होती है और यही आप सबके लिए बड़ी चीज होती है। ऐसी भावना अगर आप अपने मन के अंदर रखोगे तो आपको समझ में आएगा कि धर्म करते हुए भी हम बिना अपेक्षा के भी हम कर्तव्य करते हुए आगे बढ़ते हुए हम सुख प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि जो सुख के रास्ते हमें हमारे प्रभु ने गुरु ने बताए हैं, हम केवल उन रास्तों पर चलते भी हैं तो भी हमें अपने आप सुख की प्राप्ति होने लग जाती है। इसलिए यहां कहा जा रहा है कि भगवान सिद्धों का जो सुख है वो किसी भी द्रव्य की कभी कोई अपेक्षा नहीं रखता है और बिना अपेक्षा के उनके अंदर सुख क्यों है? क्योंकि वहां पर कोई दुख नहीं है। और दुख क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पर कोई अपेक्षा नहीं है। इसलिए यह फॉर्मूला बिल्कुल फिट बैठता है, नो एक्सपेक्टेशन इज इक्वल टू नो सोरो। क्या समझ में आ रहा है आपको? कुछ अपने एक्सपेक्टेशन का लेवल हमें डाउन करना पड़ेगा। वो पिता पुत्र में ही नहीं होता, भाई भाई में भी हो सकता है, किसी से किसी का भी हो सकता है, लेकिन हमें उसमें कुछ ना कुछ लेवल डाउन करना पड़ेगा। यही हमारे लिए सुख की परिभाषा समझ में आती है और इसी सुख की परिभाषा को बताने वाले सिद्ध भगवान आज भी आनंद में बैठे हैं। कोई दुख नहीं है क्योंकि उन्हें किसी द्रव्य से कोई अपेक्षा, जहां अपेक्षा हो जाएगी वहां दुख हो जाएगा। चाहे वो परीक्षा की भी अपेक्षा होगी तो भी दुख हो जाएगा। सैनिक को किसकी अपेक्षा है? परीक्षा ले रहा हूं, मेरी परीक्षा में इन्हें फेल होना चाहिए था। देखो ऐसे भी लोग होते हैं जो परीक्षा लेने के बाद क्या सोचते हैं, इन्हें फेल होना चाहिए था और वो पास होते जा रहे हैं। तो सैनिक का दुख क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। एक परीक्षा ले ली, दो परीक्षा ले ली, कल कौन सी परीक्षा ली थी बोलो? तिल के बराबर तेल निकालना, खैर की लकड़ी सीधी है कि उल्टी है उसकी पूंछ देखना, हेड देखना। समझ आ रहा है? और हर परीक्षा में वो पास हो गए। अब क्या करें? फिर भी अभी पूरी नहीं हुई परीक्षाएं, अपेक्षाएं हैं तो परीक्षाएं भी हैं। और इसी तरीके की परीक्षाएं चलते चलते वह परीक्षाएं और आगे बढ़ जाती हैं। उनके मन में आ गया, एक परीक्षा लेने का भाव आ गया। इन नंदीग्राम के लोगों से कहो ये हमारे सामने एक मुर्गा लेकर के आए और उसको लड़ाएं। क्या बोला? एक मुर्गा लेकर के आए और उसको लड़ाएं। अब भाई एक मुर्गा कैसे लड़ेगा किसी से? तुमसे तो लड़ने बैठेगा नहीं। अब उन्होंने टेस्ट ले लिया और चिंता में पड़ गए, अगर नहीं लड़ा पाओगे, नहीं लाओगे, हमारी बात नहीं मानोगे तो फिर गांव से बाहर निकलो, गांव छोड़ के जाना पड़ेगा। तो फिर लंदी गांव के लोग परेशान हुए और फिर परेशान होकर के अभय कुमार के पास में पहुंचे। तो अभय कुमार फिर कहते हैं आप लोग किसी भी तरह की कोई चिंता नहीं करो, समस्या है तो आज बोलो ढंग से कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जिसका समाधान ना हो। ये सीख लो अभय कुमार से। कितनी समस्याएं एक के बाद एक, एक के बाद एक। महाराज हम तो समस्याओं में घिरते चले जा रहे हैं। अरे भाई घिर क्यों रहे हो? तुम घिर रहे हो तो तुम्हारी कमजोरी है, समस्या की बात नहीं है। समस्या बड़ी नहीं है, समस्या को बड़ी तुमने बना लिया है क्योंकि तुमने सोच लिया है समस्या बड़ी है। जहां समस्या बड़ी हो गई वहीं समस्या खड़ी हो गई, और जहां समस्या कुछ है ही नहीं है वहां समस्या के नाम पर कोई चिंता खड़ी होनी नहीं है।
तो अभय कुमार के पास में ही वो समस्या पहुंचती तो अभय कुमार कहते हैं हो जाएगा, सब हो जाएगा, कोई भी ऐसी समस्या नहीं जिसका समाधान ना हो। बस कोई भी समस्या है, आपको क्या करना है, ओम अरहम नमः, क्या करना है आपको, बस सब समाधान मिलेंगे आपको। थोड़ी देर बस उन अरहम में माने सिद्धों में डूब जाओ, सुख देंगे तो वही देंगे। ओम माने पंच परमेष्टि में अपने मन को लगा दो, सुख देंगे तो वही देंगे। समस्या का निराकरण करेंगे तो आइडिया आएगा, तो कहां से आएगा, कौन देगा, यहां से नहीं आता, यहां से आता है। इधर देखो कहां से आता है, यहां से नहीं आता, यहां से आता है, यहां से। आइडिया कहां से आता है, तुम गलत सीख चुके हो। आइडिया यहां से नहीं आता, आइडिया यहां से आता है। पूछो क्यों, यहां पर श्रद्धा होती है, यहां पर हमारे अंदर दिल में जिसके प्रति श्रद्धा होगी, इंटरेस्ट होगा, वही हमारे अंदर एक तरंग पैदा करेगा जो यहां पर पहुंचेगी और फिर हमारे अंदर वो आइडिया आ जाएगा। अगर यहां कुछ नहीं है तो यहां कुछ नहीं होगा, ये ध्यान रखना। अगर आपके दिल में कोई भगवान नहीं है, गुरु नहीं है, यहां कुछ नहीं है, आपका कनेक्शन यहां से कुछ नहीं है, तो यहां कुछ नहीं आएगा। और यहां कुछ है तो यहां भी कुछ आ जाएगा। इसलिए ओम अरहम नमः जपो, कोई चिंता की बात नहीं है, आइडिया अपने आप आ जाएगा। अभय कुमार को आइडिया आ गया, बोले कोई चिंता की बात नहीं है। तुम लोग जब उन राजा श्रेणिक के पास जाओ तो एक मुर्गा लेते जाना साथ में, और उस मुर्गे के साथ में, तुम लोग तो पहले से ही पढ़े लिखे यार, बहुत समझदार हो। क्या करना, क्या लेके जाना साथ में, एक शीशा लेके जाना साथ में, और शीशा ले जा करके उनके राज दरबार में उस मुर्गे के सामने रख देना। और जैसे ही मुर्गा शीशे में देखेगा एक और मुर्गा है, तो मुर्गे का काम यही है, दूसरे मुर्गे को देख करके उसकी चोंच जो है, अपनी चोंच उसके लिए मारना, ये मुर्गे की पहचान है। और वो जैसे ही वो चोंच मारेगा तो वो भी उसके लिए चोंच मारेगा। और जब दोनों एक दूसरे में चोंच मारेंगे और नहीं लग पाएगी तो वो आपस में लड़ने लग जाएंगे। और जितनी ताकत से वो लड़ेगा उतनी ताकत से वो लड़ेगा। जैसा मुंह वो बनाएगा, जैसी ताकत वो दिखाएगा, जैसी ताकत वो दिखाएगा। और जब दोनों की आपस में लड़ाई होने लग जाएगी तो समझ लेना कि एक ही मुर्गा है, लेकिन आपस में, देख रहे हो, एक मुर्गा को भी लड़ाने की क्षमता होती है। ये क्षमताएं बुद्धि के चातुर्य से आती हैं, लेकिन समस्या तब हो जाती है कि मुर्गा तो चलो एक अकेला लड़ लेता है, यहां दो मुर्गे आपस में लड़ने लग जाते हैं और उन्हें पता ही नहीं होता है कि हम लड़ रहे हैं। नहीं समझ में आ रहा है? जब दो मुर्गे आपस में लड़ रहे हो और उन्हें पता ही ना हो कि हम क्यों लड़ रहे हो, तो ये कितनी बड़ी समस्या है। ऐसी लड़ाई से बचने के लिए बीच में किसको आना पड़ेगा, शीशे को, किसको आना पड़ेगा, किसी ना किसी को तो आना पड़ेगा। और मैं समझता हूं इन सब लड़ाइयों का समाधान केवल आपको उपदेश सुनने से ही हो जाता है और हो जाना चाहिए। आपस में लड़ने वाले लोग ही मुर्गा कहलाते हैं, ध्यान रखना। अगर आपस में लड़ोगे तो क्या कहलाओगे, मुर्गा, और नहीं लड़ोगे तो क्या कहलाओगे, आदमी कहलाओगे, इंसान कहलाओगे, श्रावक कहलाओगे। क्या बनना है बोलो, मुर्गा बनना है, क्या बनना है, श्रावक बनना है। इसलिए आपस में कोई लड़ने की बात तो कभी होनी ही नहीं चाहिए। एक अच्छा श्रावक बनने के लिए हमें कभी किसी से लड़ने की कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर लड़ने की आदत पड़ी हुई है तो आदमी दो में नहीं लड़ाता, अकेले में भी लड़ा देगा फिर वो, क्योंकि मुर्गे की आदत लड़ने की है। अकेले से ही बिड़ जाएगा वो, कोई ना कोई आपके सामने लाके खड़ा कर देगा। और इस तरह की आदत से नुकसान किसका होगा, तो लड़ने वाले का ही होता है। अकेले लड़े चाहे किसी के साथ लड़े, लड़ने वाले को कभी कोई फायदा नहीं होता है। इसलिए किसी को लड़ने की कभी कोई जरूरत होनी ही नहीं चाहिए। और सिद्ध भगवान को स्मरण करते हुए उनके सुख में ही रमण करने की भावना होनी चाहिए। बोलिए ओम अरहम, ओम अरहम। बोल सब
सभी कार्य की सिद्धि से तो पहले इसको बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। हमारे बीच आज कुछ गहोई प्रश्न? वैश्य समाज के अभी कुछ प्रश्न है? हाँ बोलिए जल्दी। नमोस्तु भगवान। सिद्ध भक्ति करने से मोक्ष है, हम लोग सिद्ध भक्ति कैसे करें, कृपया समाधान कीजिए। नमोस्तु भगवान। कैसे करेगा मतलब? जो आपको सिद्ध भक्ति रोजाना पढ़ करके बताई जा रही है, एक एक अक्षर आपको याद कराया जा रहा है, इसी सिद्ध भक्ति को आप अपने पाठ का विषय बना लीजिए और प्रतिदिन आप इसकी स्तुति करने के लिए इन छंदों को पढ़ने की कोशिश कीजिए। यही सिद्ध भक्ति करने का तरीका होगा। और अच्छा तरीका आपको डिटेल में चाहिए हो, ये तो चलो 5 मिनट में आप पढ़ लोगे। अगर आपको लगे कि हमें 1 घंटे तक लगातार सिद्ध भक्ति करनी है, तो जब से सिद्ध भक्ति के ऊपर उपदेश चल रहा है, प्रवचन चल रहे हैं, आप इसकी लगातार इनको सीरियल वाइज सुनते रहिए। आपके लिए सिद्ध भक्ति करने का आनंद लगातार आता रहेगा। बोले एक प्रश्न और है महाराज श्री। हाँ, ज्ञाता दृष्टा के भाव की प्रैक्टिस कैसे करें? ज्ञाता दृष्टा भाव की प्रैक्टिस करने के लिए आपको जो 5 दिन का स्वात्म साधना शिविर तैयार किया जा रहा है, इसमें आपको एडमिशन लेना होगा है ना? हाँ, क्योंकि वहाँ पर इसके अलावा और कुछ नहीं करना होगा, सिर्फ वहाँ पर ज्ञाता दृष्टा ही बनना होगा। किंतु ठीक है ना? महाराज श्री पूरा परिवार एक साथ नहीं बैठ सकता, ये संभव नहीं हो पाएगा। तो पूरे परिवार को एक साथ बिठालना भी नहीं है, क्योंकि वहाँ पर परिवारवाद नहीं चलाना है हमें वहाँ पर एक एक करके एक एक लोगों को बिठालना है। आगे भी शिविर ऐसे होते रहेंगे, तो एक एक व्यक्ति भी, अगर घर का एक व्यक्ति भी ज्ञाता दृष्टा बन जाएगा, पूरा परिवार अगर ज्ञाता दृष्टा बन जाएगा तो घर ही नहीं चलेगा लेकिन एक व्यक्ति अगर एक घर से बन जाएगा तो घर बहुत अच्छा चलेगा। इसलिए एक ही व्यक्ति आना, एक घर से, ज्यादा नहीं आना, सीटें ज्यादा नहीं है। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव, ओंकाराय नमो नमः। अरहमित्यक्षरं ब्रह्म वाचकं परमेष्ठिनः, सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवादिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की अरम ध्यान प्रणीता मुनि श्री ब्रह्म सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। विगत कई दिनों से सिद्ध प्रभु की आराधना में सिद्ध भगवंतों के गुणों का गान करते हुए इडमो सिद्धाड़म इस पद में आए हुए सिद्ध भगवंतों का हम स्मरण भी कर रहे हैं और उनके गुणों की ओर आकृष्ट होने के लिए उन गुणों को समझने की कोशिश भी कर रहे हैं। आचार्य पूज्यपाद देव विरचित सिद्ध भक्ति के माध्यम से यह जो 7वें नंबर का काव्य है, यह बहुत दिनों से भगवान के सुख का वर्णन कर रहा है। आप सभी लोगों ने
सिद्धों के सुख की कई विशेषताएं सुनी हैं, चाहे वो आत्मोपादान सिद्धम वाली विशेषता हो, चाहे वह विषयों से रहित होने वाली विशेषता हो, चाहे वह भगवान सिद्धों का सुख वृद्धि और ह्रास से रहित होता है, विशाल होता है, निष्प्रतिद्वंद होता है। इस तरह की अनेक अनेक विशेषताओं को सुनने के बाद में अभी भी आपके अंदर जिज्ञासा बनी हुई है। राजा श्रेणिक ने आज पूछा है, भगवान सिद्धों का सुख और भी कुछ और होता है, और एक विशेषण उन सिद्धों के सुख में लगता है, निरुपमम। क्या बोलते हैं? निरुपम। भगवान का सुख निरुपम होता है, वह अन्य द्रव्यों की अपेक्षा के बिना होता है, इसलिए ही शायद वह निरुपम होता है। निरुपम का अर्थ होता है जिसके लिए हम किसी से कोई उपमा न दे सकें। उपमा रहित सुख को निरुपम सुख कहा जाता है। उपमा तब दी जाती है जब उस सदृश कोई चीज हमें दिखाई दे, और अगर हम सुख के परिप्रेक्ष्य में ही उपमा देना चाह रहे हैं तो फिर हमें सुख के ही रूप में वो चीज दिखाई देनी चाहिए। जब भी कभी किसी चीज की कोई उपमा दी जाती है तो उसका एक परिप्रेक्ष्य देखा जाता है कि वह उपमा किस परिप्रेक्ष्य में है। कभी कभी आपसे कहा जाता है, आपका मुख चंद्रमा की तरह है। क्या बोलते हैं? अब आपके मुख को चंद्रमा की उपमा कैसे दी जाए? क्या आप चंद्रमा की तरह रोशनी फेंक रहे हैं? क्या आप चंद्रमा की तरह बिल्कुल झक्कास सफेद हैं? कैसे हैं? शास्त्रों में, साहित्य में आपको ये सुनने को, पढ़ने को मिलेगा, किसी भी स्त्री के मुख की उपमा अगर दी जाती है सबसे पहले किससे? चंद्रमा से। पूछो राजा श्रेणिक से कि चंद्रमा की उपमा क्यों दी जाती है? चंद्रमा की तरह उसमें कौन सा गुण है? क्या चंद्रमा की तरह हम यूं मान लें कि जैसे बिल्कुल चंद्रमा सफेद सफेद दिखाई देता है, ऐसा सफेद सफेद किसी स्त्री का मुख होता है? हमने तो कभी नहीं देखा ऐसा मुख। क्यों? चंद्रमा की उपमा किस लिए? चंद्रमा दिन में दिखाई नहीं देता, रात में दिखाई देता है। स्त्री क्या रात में ही दिखाई देती, दिन में दिखाई नहीं देती? उसका मुख चंद्रमा की तरह कैसे कहा जाए? किस अपेक्षा से उसको चंद्रमा की तरह कहा गया? तो क्या समझना पड़ेगा? हो सकता है चंद्रमा जैसे गोल होता है, ऐसे किसी का मुख बिल्कुल अच्छा गोल हो तो कहा जा सकता है कि हाँ ये चंद्रमा की तरह गोल है? लेकिन इतना भी गोल बिल्कुल नहीं दिखाई देता किसी का मुख जैसे चंद्रमा का दिखाई देता है। फिर क्या कहा जाए? चंद्रमा की तरह यूं कह सकते हैं सुंदरता है। सुंदरता का मतलब यह है कि जैसे चंद्रमा देखने में अच्छा लगता है, वैसे ही जिस स्त्री का मुख देखने में अच्छा लगे उसे हम कह सकते हैं चंद्रमा की तरह है। क्या सुना? चंद्रमा में बहुत सारे गुण हैं, लेकिन उन गुणों की अपेक्षा से किसी भी मुख को उपमा नहीं दी जा सकती है। ना उसकी सफेदी की अपेक्षा से दी जा सकती है, ना उसकी गोलाई की अपेक्षा से कहा जा सकता है, ना रात्रि की अपेक्षा से कहा जा सकता है। अगर कहा जा सकता है तो सिर्फ इसलिए कि जैसे चंद्रमा को देखने पर अच्छा लगता है, आंखों को अच्छा लगता है, आंखों के लिए चुभन नहीं होती है, ऐसे ही स्त्री का मुख देखने पर अगर अच्छा लगे, आंखों में चुभे ना, तो समझ लेना वो चंद्रमा के समान है। क्या सुन रहे हो? हमें तो इतना ही समझ में आता है। इससे ज्यादा कुछ समझ में आता हो तो बता देना। आखिर क्यों उपमा जब भी कभी दी जाती है तो किसी ना किसी एक गुण को ध्यान में रख करके दी जाती है। यूं कह सकते हैं
जैसे चंद्रमा हमें सुख देता है वैसे ही स्त्री भी हमें सुख दे रही है। उसका मुख देखने पर सुख मिलता है। जिनको उसका मुख देखने पर सुख मिले तो वो कह सकते हैं चंद्रमा की तरह है, और कईयों को उसका मुख देखने पर क्या होता है बताओ? सुख जो होता है वो भी शायद पलायन कर जाता है। तो ऐसा व्यक्ति कभी भी नहीं कह सकेगा कि मेरी स्त्री का मुख चंद्रमा के समान है। जब आपके लिए इतना कहने में आए कि हां मुझे मेरी स्त्री को देखने पर सुख मिलता है, तब आप कह सकोगे हां मेरी स्त्री का मुख चंद्रमा के समान है। तो चंद्रमा के समान जब स्त्री की उपमा दी जा रही है तो सिर्फ उसमें उपमा की एक ही क्वालिटी है कि जैसे चंद्रमा देखने में अच्छा लगता है, निर्मल होता है, उसको देख करके मन प्रसन्न होता है, ऐसे ही जब स्त्री का मुख देख करके मन में प्रसन्नता आए तो कहना पड़ेगा ये स्त्री चंद्रमा के समान है। समझ आ रहा है? ना वो चंद्रमा की तरह गोल है, ना चंद्रमा की तरह सफेद है, ना रात्रि चर है, और ना ही वह कोई आकाश में आसमान में कोई टंगी हुई है, हाँ? चंद्रमा की तरह। फिर कैसे चंद्रमा की तरह? चंद्रमा में तो इतने सारे गुण होते हैं। तो उपमा हमेशा कोई भी एक गुण को लेकर के दी जाती है, हमेशा ध्यान रखना। जब इस तरह की उपमाएं सामने आती हैं तो हमें कोई ना कोई उपमेय पदार्थ की भी आवश्यकता पड़ती है, हम जिससे उसकी उपमा देते हैं। किसकी उपमा दी जाए? जब हम सुख की बात करते हैं, स्त्री के सौंदर्य की बात करते हैं, तो हम शशि मुख, चंद्रमा के मुख की तरह इस तरह की उपमा देकर के साहित्य में उसका वर्णन किया जाता है। जब हम पुरुष के क्रोध की बात करते हैं, किसकी? पुरुष के क्रोध की बात करते हैं, क्योंकि गुस्सा ज्यादा किसमें होता है? स्त्री में होता है कि पुरुष में होता है? हैं? बोलो बोलो। गुस्सा ज्यादा किसमें होता है? स्त्री में होता है कि पुरुष में होता है? स्त्रियां कह रही हैं पुरुष में होता है, और पुरुष चुपचाप सुन रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है वो सही कह रही हैं। गुस्सा ज्यादा किसमें होता है? तो पुरुष में होता है। ये बात यथार्थ है ना? आपके अंदर जितना गुस्सा हो सकता है, स्त्रियों में उतना गुस्सा नहीं होता, उतनी क्रोध नहीं होता, उतनी कसाई नहीं होती। इसलिए जब भी कभी पुरुष कोई क्रोध करता है तो उसे कहना पड़ता है कि ये कैसा दिखाई दे रहा है? यह शेर की तरह क्रोधित है। किसकी तरह? शेर की तरह क्रोधित है। उपमा देनी पड़ती है। शेर की तरह कहने से वो शेर नहीं हो गया, लेकिन शेर की तरह जैसे सिंह को गुस्सा आता है, क्रोधित होता है, ऐसे ही पुरुष को भी जब क्रोध आता है तो उसकी लिए उपमा दी जाती है। तो वह सिंह नहीं हो गया, पूरी सिंह की तरह उसको नहीं समझा जाएगा, सिर्फ क्रोध की अपेक्षा से, गुस्से की अपेक्षा से उसको हम सिंह भी कह सकते हैं। जब आप अपने बच्चे पर किसी भी तरीके से डांटते हैं, उसे किसी भी तरीके से कुछ जब उसकी गलतियां देखते हैं तो आप उस बच्चे के लिए भी कुछ उपमा देकर के कह देते हैं। ये तो बोलो क्या है? ये तो क्या बोलते हो? कुछ नहीं बोलते? ये तो गधा है। क्या बोलते हो? नहीं बोल देते? जब आपने उसको गधा बोल दिया तो क्या वो गधा हो गया? अगर आप किसी भी उपमा की तह में जाओगे तो वह उपमा उसमें घटित हो ही नहीं सकेगी। गधा कहने का मतलब क्या? जैसे गधे से बार बार कुछ भी कहो वो सुनता नहीं है, उसकी दिशा जिधर रहती है उधर ही वो चलता है, चाहे उसे कितना ही पुछ पुछ करो, चाहे किच किच करो, वो सुनता नहीं है। ऐसे ही जब घर का बेटा कभी कभी बिगड़ जाए और वो आपकी बात ना सुने तो फिर आपको कहना पड़ता है ये गधा है। लेकिन गधा का मतलब वो गधा तो नहीं हो गया।
किसी एक गुण को देख कर के भी हम किसी उपमान में उसकी संयोजना कर सकते हैं, लेकिन सिद्धों के सुख की संयोजना हम किस में करें? दुनिया में ऐसा कौन सा पदार्थ दिखाई देता है जिससे उनकी उपमा देकर के, उनका एग्जाम्पल देकर के उन सिद्धों के बारे में कहा जाए? बताओ, कोई ऐसा पदार्थ है? आपके लिए कोई उपमा मिल सकती है, बच्चों के लिए कोई उपमा मिल सकती है, आपकी पत्नी के लिए कोई उपमा मिल सकती है, लेकिन सिद्धों के सुख के लिए क्या उपमा दी जाए? जब हम उनके सुख की बात करते हैं तो वह सुख क्या है? तो आचार्यों को कहना पड़ता है वह सुख उपमा से रहित है। उपमा से रहित होने का मतलब यह हो गया कि वह सुख में कोई उपमा नहीं है। यूं कह लें कि बिल्कुल फीका सुख है, कुछ भी उसकी उपमा किसी भी जगत के किसी पदार्थ जैसी है ही नहीं है, कोई उपमा नहीं है उसकी। एक तो ये भी अर्थ निकलता है, और एक दूसरा अर्थ ये भी निकलता है कि उसका जैसा जगत में कोई दूसरा पदार्थ नहीं है, इसलिए उसकी कोई उपमा नहीं है। तो जब हम ये देखते हैं कि जिसकी हमें उपमा देनी है वैसा कोई पदार्थ अपने किसी भी गुण के साथ में वह दिखाई नहीं दे रहा है, तो वह सुख कहलाएगा निरुपम सुख। हम आपके पास में कोई भी ऐसी चीजें नहीं होती जिन्हें देख करके कोई ऐसी उपमा दी जा सके कि ये उपमा किसी के पास में ना हो। हम संसार के किसी न किसी प्राकृतिक पदार्थ से किसी भी चीज की तुलना कर सकते हैं, लेकिन सिद्धों के सुख की तुलना संसार के किसी भी पदार्थ से नहीं की जा सकती। इसलिए उनके सुख को अनुपम कहा जाता है, निरुपम कहा जाता है, उपमातीत कहा जाता है। उनका सुख किसी भी तरह के किसी भी व्यक्ति से या पदार्थ से किसी भी रूप में कंपेयर नहीं किया जा सकता। अब ये सुख जब उनका निरुपम हो गया तो वह निरुपम होने के साथ साथ अपने आप में किसी की उपमा नहीं रखता, तो फिर यही कहना पड़ेगा कि सिद्धों का सुख सिद्धों जैसा ही है। क्या कहना पड़ेगा? सिद्धों का सुख सिद्धों जैसा ही है। अब आप इसकी इस तरह से व्याख्या समझ सकते हो जैसे कोई गूंगा व्यक्ति हो। गूंगा समझते हो? जो बोल नहीं पाता, और आपने उसको कोई बहुमूल्य अच्छी वस्तु खिला दी, मिठाई खिला दी, कोई उसके मुंह में अच्छा मीठा पदार्थ दे दिया और उससे पूछा बताओ भाई इसका स्वाद कैसा है? तो उसको स्वाद आया कि नहीं आया? स्वाद तो आया। जीव के दो काम हैं, एक चखना और एक बकना। क्या सुना? जिह्वा इंद्री के, रसना इंद्री के कितने काम हैं? हर इंद्री का एक ही एक काम है। क्या सुना? स्पर्शन इंद्री के कितने काम? सिर्फ एक काम। पंडित जी वो सुन रहे हो कि नहीं? आपने खूब इंद्रियां पढ़ाई होंगी बच्चों को बाल बोध में पढ़ाया होगा, लेकिन इंद्रियों की विशेषताएं आप सुनिए। रसना इंद्री की एक ही विशेषता है, सिर्फ वो रसना लेती है, रस का स्वाद लेती है। ऐसा क्या? हर इंद्री की एक एक विशेषता है। कर्ण इंद्री से केवल सुना जाएगा, चक्षु इंद्री से केवल देखा जाएगा, घ्राण इंद्री से केवल सूंघा जाएगा, स्पर्शन इंद्री से केवल स्पर्श किया जाएगा, और रसना इंद्री से दो काम किए जाते हैं, एक चखना और एक बकना। टेस्ट और टॉक, ये दो तरह की जो काम है ये मात्र अपने शरीर में एक ही इंद्रिय जो करती है। अब किसी भी व्यक्ति के लिए अगर मान लो बोलने की क्षमता कहीं बिगड़ गई हो, उसके पास में कोई टॉकिंग करने के लिए कुछ ना हो, कंठ में कोई बीमारी हो गई हो, अवरुद्ध हो गया हो किसी भी तरीके से उसके लिए, तो वो क्या करेगा? बोल तो नहीं पाएगा लेकिन अनुभव तो कर पाएगा। जिह्वा का उपयोग कर रहा है, जिह्वा चल भी रही है, लेकिन उससे शब्द नहीं निकल पा रहा है। खाने पीने की चीजें खिलाई जाएंगी, उनका रस चख रही है लेकिन बोल नहीं पा रही है। तो उसी व्यक्ति को हम कहते हैं भाई इसकी
बोलने की शक्ति चली गई है, इसको हम गूंगा कहते हैं। और अगर उस ऐसे व्यक्ति को कुछ भी खिलाया जाए अच्छा मीठा और फिर उससे पूछा जाए बताओ ये कितना टेस्टी है, इसका क्या स्वाद है, क्या बताएगा वो? इसको ही मुहावरे के रूप में कहा जाता है गूंगे का स्वाद। जब कभी आपके लिए कोई भी किसी भी तरह से सुख मिलता है, आनंद मिलता है, तो आपको अपने अंदर जो अनुभूति होती है वो आप दूसरे को कह नहीं सकोगे, बता नहीं सकोगे। ये स्वाद कहलाता है किसका? गूंगे का स्वाद। आचार्य कुंद देव कहते हैं आप अगर सिद्धों के सुख का अनुभव करना चाहते हैं तो आप अपनी आत्मा का अनुभव करें पहले। किसका? अपनी आत्मा का। आप अगर अपनी आत्मा के अनुभव में अपने चित्त को लगाएंगे, अपनी आत्मा की ओर अपने उपयोग को ले जाएंगे, उससे जो आपको किंचित जो भी थोड़ी सी भी सुख की अनुभूति होगी, वही सुख की अनुभूति एक थोड़ा सा आपके लिए अंश हो सकती है उन सिद्ध भगवान के सुख का, और कोई उसका नापने का, अनुभव करने का उसका और कोई दूसरा तरीका है ही नहीं। अगर आपको सिद्ध भगवान के सुख का अनुभव करना है तो आचार्य कहते हैं आत्मा का अनुभव करो, क्योंकि सिद्ध भगवान किसका अनुभव कर रहे हैं? आत्मा का ही कर रहे हैं। उनको सिद्धों को सुख कहां से मिला? आत्मोपादान सिद्धम। कहां से मिला? आत्मा से। उनका सुख कहां से उत्पन्न हुआ? आत्मा से। तो आप भी अपनी दृष्टि को आत्मा की ओर ले जाओ, आप भी अपने मन को बाहरी पदार्थों से हटा करके आत्मा में लगाओ। आपको भी सिद्ध सुख की अगर किंचित भी अनुभूति होगी तो वह आत्मा के अनुभव से ही होगी। ज्ञाता दृष्टा ये किसका स्वभाव है? आत्मा का। इस ज्ञाता दृष्टा भाव में भी आपको सुख की अनुभूति होगी, शांति की अनुभूति होगी, और वह सुख शांति की अनुभूति ही आपके अंदर एक अनुमान लगाने का कारण बनेगी। हां, जब हम थोड़ी देर के लिए इतना शांत बैठते हैं, थोड़ी देर के लिए हम जब अपने ज्ञाता दृष्टा भाव में चिंतन के रूप में भी आने की कोशिश करते हैं, तब हमें इतना अच्छा लगता है, तो सिद्धों को कितना अच्छा लगता होगा। यह सिर्फ एक गणित लगाया जाता है। इसीलिए कई जगह पर आचार्यों ने लिखा है कि जो सुख इंद्रों को, चक्रवर्तियों को काम भोगों से उत्पन्न होता है, उस सुख का अनंतवां भाग भी अगर देखा जाए, उस सुख को वह अनंतवां भाग भी जो है वो अपने अनुभव में ला करके बोल नहीं सकते। और वह सुख, उस सुख का भी अनंतवां भाग नहीं है जो सुख वीतरागियों को होता है। क्या कहा गया? किसको होता है? आपको लगता है वीतरागियों को सुख होता है? वीतराग दशा की जो सुख की उत्पत्ति है, वीतराग दशा में जो सुख की अवभासना है, वह सुख की अवभासना कभी भी श्रावक को गृहस्थ अवस्था में उसके अनंतवें भाग के बराबर भी नहीं हो सकती। और जो सुख वीतरागी को मिलता है, उससे भी अनंत गुणा सुख सिद्ध भगवंतों को मिलता है। यानी सिद्ध भगवंतों को जिस सुख की अनुभूति होती है, उसका अनंतवां भाग अगर हम अनुभव में ला पाते हैं, तो वीतराग दशा में, मुनि महाराज के लिए निर्विकल्प ज्ञान की दशा में, मुनि महाराज के लिए निर्विकल्प ध्यान की अवस्था में उस सुख की अनुभूति होती है। और जो सुख मुनि महाराज अनुभव कर लेते हैं, वह उसका अनंतवां भाग भी, वह सुख कभी भी न चक्रवर्तियों को न इंद्रों को अनुभव करने में आता है, चाहे उनके पास में कितनी भी इंद्रियों के वैसे एक सुख क्यों ना हो। और वैसे देखा जाए तो कभी आत्मिक सुख की तुलना इंद्रिय सुख से की ही नहीं जानी चाहिए, क्योंकि दोनों की क्वालिटी अलग अलग है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे
प्रणम्य वाणी देवदूत प्रणम्य गुरु की वाणी पहुँचे घर घर, सम्यक ज्ञान प्रभाव न होवे घर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। मात्र 12,000 रुपए वार्षिक सहयोग राशि प्रदान कर प्रणम्य वाणी देवदूत बने। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। गुरु चरणों में समर्पित गुरु भक्त